Good morning, dear students. Welcome you all in your maths class. So we are continuing with our chapter permutations and combinations with exercise 7.4. Here the first sum I have, if NC8 is equal to NC2 find NC2। अब आपको पता है मेरे पास NCR C है, इसका मतलब ये कम्बिनेशन वाला सम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, और परमुटेशन का क्या था, ठीक है, p इज नॉट्स टू द परमुटेशन n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में ये डिफरेंस है। और एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, देखो जैसे NC8 इज इक्वल टू NC2 है, मतलब हमें पता है कि इफ़ NCR इज इक्वल टू NCP है तो क्या होगा, या तो RP के इक्वल होगा, मीन्स या तो 8 2 के इक्वल होगा, या R इज इक्वल टू N माइनस P। ठीक है जी, तो यहाँ पे NC8 है, NC2, तो 8 किसके इक्वल हो गया, n माइनस 2 के, और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n कितना आ गया मेरे पास 10। अब मुझे पता क्या करना है, NC2, n की वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। 10C2, 10 को कैसे खोलेंगे, 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमने देखना कि मेरे पास नीचे 8 फैक्टोरियल सीधा सीधा बन रहा है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 इज योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। ये भी सेम ही होगा, बस हमें इसको खोलना है, मतलब अब रेशो आ गई तो हम ये इसको डिवाइड में लेंगे। यहाँ पे NCR का लगेगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ओवर, इसको खोलेंगे n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। ठीक है जी, अब देखो जो कट हो रहा है इसको हम स्टार्टिंग में ही कट कर देंगे। ठीक है जी, 2n फैक्टोरियल है, इसको कैसे ओपन करेंगे, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ओवर, नीचे मेरे पास क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लूँगी कैसे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। अब जो कट हो रहा है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2n माइनस 1। अब देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, इसलिए मैं 2 को कॉमन ले लूँगी, n माइनस 1 बन गया, मल्टीप्लाई 1 ओवर n माइनस 1, n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट हो गया जी, क्या बचा, 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको वो ये 1 से है तो ये सेम आ जाएगा, 4n माइनस 2 इज इक्वल, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करवा लिए ना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 12 इंटू n माइनस 2, 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। माइनस 2 इधर माइनस के हैं, 24 इस साइड आके प्लस के हो जाएंगे, 12n माइनस 4n। अब 24 में से 2 गए, कितने आ गए, 22। अब देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक होगी, ये वाला 2 हमने लिया ही नहीं।
ठीक है, तो ये इसको हम भूल गए थे भाई, यहाँ पे 2 एक और आएगा, मीन्स कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 1 टाइम और होगी। ठीक है जी, 2 4 ज़ा 8n माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। 8n माइनस 12n, क्योंकि 12n इधर प्लस का इस साइड आके माइनस का, प्लस 4। अब 12 में से 8 गए, कितने आ गए, माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस से माइनस कट हो गया, n की क्या वैल्यू आ गई 20/4। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, n की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके जी, अब नेक्स्ट सम है मेरे पास थर्ड। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब देखो 21 पॉइंट हैं टोटल मेरे पास। देखो एक कोड तभी बनेगी अगर 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, इसलिए 2 पॉइंट तो हमें चाहिए। तो ये तो बहुत इजी सम है, 21C2, इसको खोल लो आप। 21 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 19 से 19 कट हो गए, ये 10 आ गया, इसका आंसर आ गया 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls if each selection consists of 3 balls of each color। ठीक है जी, 3 balls हर एक कलर की चाहिए उनको। नंबर ऑफ वेज से हमने 9 balls सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। अब मेरे पास 3 टाइप्स की, मतलब 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, वाइट और ब्लू। मतलब रेड बॉल्स कितनी है मेरे पास 6, और वाइट बॉल्स कितनी है मेरे पास 5, और ब्लू बॉल्स कितनी हैं 5। अब हर एक में से मुझे 3 3 चूज़ करनी है। ठीक है जी, आप समझ गए, सिर्फ चूज़ करनी है मुझे। तो हम क्या है, अब रेड में से चूज़ कर ली, वाइट में से कर ली और ब्लू में से कर ली। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, आपको पता है कैसे ओपन करना है ना, तो ये आप खुद कर सकते हो, क्योंकि अब हमने बहुत सारे फैक्टोरियल खुद ओपन किए हैं। तो आई होप ये आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो आपका जो भी आंसर होगा आप मुझे सेंड कर देना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आई इसको सॉल्व करने में तो आप मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, कहते कितने मेथड से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स। टोटल कितने प्लेयर्स हैं मेरे पास 17। ठीक है जी, टोटल 17 हैं, जिनमें से 5 क्या हैं बॉलर्स हैं। ठीक है जी, ये बॉल करवा सकते हैं। 5 में से 4 बॉलर्स तो हमें चूज़ करने ही हैं, मतलब 5 में से 4 बॉलर्स होने हैं, ये तो पक्का है। और अब 17 में से 5 तो निकल गए, तो कितने बचे 12। तो 12 में बाकी जो मुझे बैट्समैन चाहिए वो कितने होंगे 7। 7 और 4 कितने हो गए 11। और 12, अब देखो टोटल हो गया ना हमारा, मुझे 11 चूज़ करने हैं, 7 + 4 11। 5 बॉलर हैं, उनमें से 4 कोई चूज़ करने हैं, और ऐसे ही 12 में से 7 हमें बैट्समैन चूज़ करने हैं। आप देख लो आपके पास बन जाएगा 12 + 5 19, 19 में से हमें 11 चूज़ करने हैं। सेम ऐसे 9th सम है हमारा, ऐसे 9th क्वेश्चन है। देखो मेरे पास उन्होंने कहा है कि टोटल 9 कोर्सेज में से आपको 5 कोर्सेज चूज़ करने हैं और 2 कोर्सेज आपके कंपलसरी हैं। कंपलसरी 2 है, मतलब अब मुझे 7 में से चूज़ करने होंगे। 2 कंपलसरी निकाल दिए तो 3 बच गए, यानी कि 7C3। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये सम्स बहुत इजी हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। और देखो हमारा सम भी सॉल्व हो गया, 7 5 35 इज़ योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द video।